बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाई नेक कॉलर की शर्ट की कटिंग किस तरह से होती है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे और इसकी कटिंग थोड़ी सी चेंज होती है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी शर्ट का नाप ले लेना है। सबसे पहले आपने शर्ट का बैक साइड का पीस निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी टोटल लेंथ मैंने ले ली है 40 इंच। 38 इंच मैंने इसे तैयार रखना है। 40 इंच मैंने इसको फैब्रिक लिया है इसका, और 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि दामन मैंने कितना लिया है। यहाँ से ये देखें 25 इंच मैंने इसका दामन ले लिया है। इसमें भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपने इसे ना फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। बैक साइड का पार्ट है ये, फ्रंट साइड का जो पार्ट है वो हम थोड़ा बड़ा लेंगे। तो पहले आपने अपने नाप के हिसाब से बैक पार्ट निकाल लेना है। ठीक है, बैक पार्ट को आपने इस तरह से सेट करके रख लेना है। अब इसके बाद आपने फ्रंट पार्ट वाला फैब्रिक ले लेना है। तो ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने 25 इंच ली है और लंबाई आपने इसकी ज़्यादा ले लेनी है। और ज़्यादा कितनी लेनी है अभी आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, आपने ना इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से सेट करके इसके ऊपर आपने रख लेना है। अभी आपको मैं बताती हूँ कि लंबाई आपने कितनी ज़्यादा लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको सेट करके रखना है। ये देखें, इस तरह हमने इसको सेट करके रख लिया। अब ये देखें, इतना फैब्रिक हमने इसका ज़्यादा लिया है। ये कितना ज़्यादा है अभी आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ से ये देखें, ये 4 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है एक्स्ट्रा। ठीक है, 4 इंच या 3.5 इंच भी आप रखना चाहें तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ से ये देखें, इस तरह से आपने 4 इंच, एहतियातन आप 4 इंच ही ले लें। अगर ज़्यादा होता है तो वो हम बाद में ना उसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी ये देखें, ये 4 इंच ही है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, यहाँ से मैं अभी आपको ना ऐसे समझा देती हूँ। यहाँ से आपने ना ये जो 4 इंच वाला फैब्रिक है इसको अंदर की साइड पे फोल्ड कर लें। बाद में हम इसको दोबारा से सेट कर लेंगे। तो यहाँ से ये देखें, मैंने इसे फोल्ड करके रख लिया है ताकि आपको निशान की अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें, बंद वाली साइड मेरी तरफ है, ओपन वाली साइड आपकी तरफ को होगी। और यहाँ से हमने शोल्डर के निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मुझे शोल्डर 7.5 इंच तैयार चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, हाफ इंच मैंने इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। अब इसके बाद यहाँ से आर्म होल का हमने निशान लगा लेना है। तो ये निशान मैंने लगा लेना है 8.5 इंच का। यहाँ से ये देखें, इस तरह से आपने एक निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हमने कमर की लेंथ का निशान लगा लेना है। तो ये मैं 14 इंच का लगा रही हूँ। अब इसके बाद आपने हिप की लेंथ का निशान लगा लेना है। 3 साइज़ हमने ये ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है 22 इंच का। अब ये जो 3 हमारे पास निशान आ गए हैं, इनके ऊपर आपने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इन तीनों निशानों को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से। अब ये देखें, लाइंस मैंने तीनों ड्रॉ कर ली हैं। अब इसके बाद आपने ये देखें, यहाँ पहली वाली जो लाइन है इसके ऊपर आपने अपनी चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 20 इंच का निशान लगा लिया है। अब ये जो दूसरे नंबर वाली लाइन है इसके ऊपर आपने निशान लगा लेना है वेस्ट की फिटिंग का। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच का निशान लगा लिया है। और ये जो तीसरी लाइन है ये हिप लाइन है, तो इसके ऊपर मैंने लगा लिया है 10.5 इंच का निशान। ठीक है, अब इसके बाद ना इनको इस तरह से मिला लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने ना स्केल से इन निशानों को मिला लेना है। ये देखें ऐसे। और इसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें, यहाँ तक ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ना यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन भी आपने ऐड कर लेना है। तो 2-2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन, इसमें सिलाई का मार्जिन अलग से रख रही हूँ 2 इंच। आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं, लेकिन 2 इंच ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हमने आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ पे ये देखें, आपने ना ये ऊपर मैंने 8 इंच का निशान लगाया। तो यहाँ पर भी आपने इसी तरह 8 इंच का निशान लगा लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से। ये देखें, इस तरह से। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें, अंदर की साइड पर आपने 1 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने 1 इंच का निशान लगा लेना है। अब यहाँ से आपने इस निशान को ऐसे मिला लेना है। ये देखें, इस तरह से।
ये देखें इस तरह से आपने इस निशान को भी मिला लिया। अब यहाँ से आपने इसको शेप देनी है। ये देखें फिटिंग का जो निशान है इसके साथ आपने इसको शेप देनी है, कटिंग के निशान के साथ आपने इसको शेप नहीं देनी, ठीक है। ये देखें ये फिटिंग का निशान है, पहला वाला जो निशान है। अब इसके बाद आपने यहाँ से इसको गहराई दे देनी है, तो गहराई हमने यहाँ से ऐसे दे देनी है, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ से ये देखें 4 इंच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो मैंने बढ़ा के रखा था, इसको मैंने फोल्ड किया हुआ था। अब इसके बाद आपने इस फैब्रिक को इस तरह बाहर की साइड पर निकाल लेना है। अब यहाँ से हमने इसको कटिंग कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। यहाँ से आपने ना 4 इंच का निशान लगाना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने ना ये देखें यहाँ से ये मैं अब आपको ना ऐसे कटिंग करके निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। ये देखें ये 4 इंच एक्स्ट्रा भरता हुआ फैब्रिक है। अब इसके बाद ना ये मैं यहाँ से भी निशान लगाऊंगी, चौड़ाई वाली साइड पे 4 इंच का ही निशान लगाऊंगी। ये देखें 4 इंच का आपने इस तरह से निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें यहाँ से आपने ना सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ से भी 4 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से आपने दोनों निशानों को मिला के इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ना यहाँ से शोल्डर की तिरछी कटिंग कर लेनी है, 1.25 इंच का हमने निशान लगा लेना है। और ये देखें यहाँ से आपने इस तरह से निशान लगाना है और इस निशान को आपने यहाँ से लाके इसके साथ मिला देना है। ये देखें ऐसे, ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद ना हमने शर्ट की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से ये देखें सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला पीस कट करके निकाल के दिखाती हूँ। तो आपने ना इस तरह से सबसे पहले ये वाला पीस कट करके एक साइड पर कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ये देखें यहाँ से इसको मैं नीट कर लेती हूँ। अब यहाँ से आपने कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद ना ये देखें इस तरह से आपने शोल्डर की तिरछी कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमने सेम कटिंग वही करनी है जो हमारी शर्ट की कटिंग होती है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले बाहर वाला निशान कट कर लेना है और यहाँ से इसके बाद आपने ये देखें 2 इंच जो सिलाई का मार्जिन हमने इसमें रखा था वो वाला बाहर वाला निशान ही आपने ये वाला कट कर लेना है। ये जो दूसरा निशान आपको नज़र आ रहा है ये हमारा सिलाई का निशान है, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये देखें यहाँ पे तीनों कॉर्नर पर कट लगा लेने हैं। यहाँ से आपने इसको इस तरह से बराबर करना है और यहाँ पे आपने कट लगा लेने हैं। अब इसके बाद ये देखें दूसरा कट आपने यहाँ पे लगाना है और ये देखें यहाँ पर भी आपने इस तरह से कट लगा लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद आपने ना ये देखें यहाँ से इसको डीप कटिंग कर लेना है। फ्रंट साइड से आपने इसको डीप कट कर लेना है और बैक पार्ट को आपने एक साइड पे कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें यहाँ से आपने ना फिटिंग के दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेने हैं। अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील है तो आप उससे इसे ट्रेस कर लें, लेकिन अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील नहीं है तो आपने सीज़र की नोक को इस तरह से निशान के ऊपर रखना है कॉर्नर पर और चौक से दूसरी साइड पर आपने निशान लगा लेना है। यहाँ पर भी आपने सीज़र की नोक को इस तरह से निशान पर रख के दूसरी साइड पर आपने निशान लगा लेना है। अब ये देखें यहाँ से अब आपने इन निशानों को ऐसे मिला लेना है। ये देखें ऐसे। और यहाँ से आपने ये देखें ये जो ऊपर कट लगा हुआ है इस कट से आपने इसको ऐसे मिला लेना है। ये देखें इस तरह से ये हमारे दोनों साइड पे निशान आ गए हैं। अब ये हमारे दोनों निशान सिलाई के निशान हैं, इनके ऊपर हमने सिलाई कर लेना है और ये हमारा बैक पार्ट है और ये देखें ये फ्रंट पार्ट इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद अब हमने स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव के लिए हमने फैब्रिक ले लिया है, ये देखें 22 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और यहाँ से ये देखें इसकी चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच और यहाँ से ये देखें इस तरह से ये फोल्ड करके मैंने रखा है और यहाँ पे ये देखें जोड़ आएगा। तो इस तरह से 2 फैब्रिक के पीस मैंने ले लिए हैं। अब इनको मैंने यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है
और यहाँ पे आपने इनको ऐसे सेट करके रख लेना है। ये देखें, यहाँ पे इसको रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जब इसको निशान लगाएंगे तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ये हमारा ज़ाया ही हो जाता है। अब ये देखें, ये 8 इंच था तो जोड़ लगाने के बाद ये 10 इंच हो गया है। अब यहाँ से हमने निशान लगा लेना है 3.5 इंच का। ये देखें, इस तरह से यहाँ से हमने इसको निशान लगा लेना है। और मेरे पास फैब्रिक कम था तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको नहीं सेट किया। तो अब इसके बाद ये देखें, आपने ना इस तरह से निशान लगाने हैं। ये देखें ऐसे, और इसके बाद आपने यहाँ से इसको ऐसे कट कर लेना है। यहाँ से इसको ऐसे कट किया और यहाँ से ये देखें इस तरह से हमने स्लीव की कटिंग कर लेनी है। ये देखें ऐसे, और इसके बाद अब हमने बीच में से इनको अलग कर लेना है, ये जो जोड़ वाला फैब्रिक है, और यहाँ से भी हमने इसको ऐसे तिरछा कट कर लेना है। ये देखें ऐसे। तो स्लीव की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारे पास 4 पीस हो गए हैं और ये स्लीव के नीचे अटैच हो जाएंगे। यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच करेंगे और यहाँ तक हमने इसको ऐसे स्टिच कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद अभी आपको मैं बताती हूँ, यहाँ से आपने ना इसको इस तरह से मेजर कर लेना है। ये देखिए ऐसे 8 इंच 8.5 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ से मैंने इसको गहराई कटिंग कर लेनी है। तो अभी आपको बताती हूँ, ये देखें यहाँ से ये जोड़ लग जाएगा इसके साथ, और यहाँ से आपने इसके ना 2 पीस लेकर कटिंग कर लेने हैं। ये देखें, ये 4 पीस हैं तो आपने 2 पीस, फ्रंट के 2 पीस लेकर आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है। ये देखें, हाफ इंच आपने इसको कट कर लेना है। ये देखें, इसी शेप में आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है। तो स्लीव की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आपने कट लगा लेना है सेंटर में। अब इसके बाद ये वाले पीस आपने संभाल के रख लेने हैं। और अब ये देखें, स्लीव की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है और शर्ट की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको हाई नेक कॉलर बनाना सिखाऊंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।